जिन्होंने अपनी कातिल अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया, जिन्होंने अपने अभिनय की छाप हर उम्र के व्यक्ति के दिल में छोड़ी, जो आज भी अपनी दिलकश आवाज से हर जवां दिल की धड़कन बनी हुई हैं। उस एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की कहानी आज मैं स्वाति आप सभी के सामने लेकर आई हूं हमारी इस खास पेशकश वो सुहाने दिन में। रेखा ने एक ऐसी अभिनेत्री का किरदार निभाया है जिन्होंने बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को परंपरागत रूप से पेश करने की सोच के ऊपर एक विराम लगाते हुए अपने बिंदास अभिनय को अपनी पहचान बनाई। अपने जीवन के 50 साल सिनेमा जगत को दे चुकी रेखा ने लगभग 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। पूरी तरह से हिंदी ना आने के बावजूद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी स्टारडम को बरकरार रखा। आपको बता दें कि रेखा का जन्म 1954 को मद्रास में हुआ था। उनका मूल नाम भानु रेखा गणेशन था। रेखा को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता जैमिनी गणेशन एक अभिनेता और माता पुष्पावली एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। बचपन से ही अदाकारी का शौक रखने वाली रेखा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1966 में आई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। बतौर लीड एक्ट्रेस उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म गोदाली CID 999 से की। वहीं हिंदी सिनेमा में रेखा ने साल 1970 में आई सावन भादो से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें नवीन निश्चल के साथ वो मुख्य भूमिका निभाती नजर आई। पहली फिल्म होने और हिंदी ना आने के बावजूद लोगों ने रेखा के अभिनय को खूब सराहा और उनके करियर को एक नई पहचान मिलने लगी। 1978 की फिल्म घर से रेखा ने अपने अभिनय को एक अलग पहचान दी। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के चलते उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। इसके अलावा फिल्म दो अनजाने, धर्म करम, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे और परमात्मा जैसी खूबसूरत फिल्मों में रेखा ने अपने बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया। साल 1980 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म उमराव जान में रेखा ने उमराव जान की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनका अभिनय ही नहीं, उनका नृत्य भी लोगों के दिलों में घर कर गया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1981 में प्रदर्शित फिल्म सिलसिला में लोगों ने अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया। इसके बाद से ही दोनों के प्रेम के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगे। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो औसत रही, लेकिन लोगों के दिलों में ये लेजेंडरी जोड़ी घर कर गई। रेखा ने अपनी फिल्मी कैरियर में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिसमें से पहला उन्हें 1988 में फिल्म खून भरी मांग के लिए मिला। वहीं दूसरा उन्हें साल 1989 में फिल्म खूबसूरत के लिए दिया गया। साल 2003 में रेखा को फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही सिनेमा में उनके योगदान और बेहतरीन अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। वहीं अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो 80 के दशक में अभिनेता अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की खबरें भला किससे छुपी हैं। अमिताभ और रेखा आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के पिता को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अमिताभ के लिए जया भादुड़ी को पसंद किया, जिसके चलते बिग बी और रेखा की कहानी वहीं अधूरी रह गई। उसके बाद साल 1990 में रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन शादी के महज 1 साल बाद ही जब रेखा लंदन में थी, उनके पति ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उनकी मौत के लिए किसी को भी दोषी ना माना जाए। उसके 2 साल बाद ही ये खबर भी आई कि रेखा ने एक्टर विनोद मेहरा से शादी कर ली है। लेकिन जब रेखा से खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस खबर को नकारते हुए कहा कि वे महज मेरे शुभचिंतक हैं और कुछ नहीं।
लेकिन आज भी रेखा की मांग में भरा हुआ सिंदूर हर किसी के मन में यही सवाल पैदा करता है कि क्या आज भी वो अमिताभ से बेशुमार मोहब्बत करती हैं, जिसके चलते वो उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस सवाल का जवाब तो महज रेखा ही दे सकती है। जीवन में इतने उतार चढ़ाव के दौर से गुजर चुकी रेखा कभी भी हार नहीं मानती और हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसी महान एक्ट्रेस को हमारा नमन। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।